सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं और जो भी हमारे भक्त वीडियो हमारे देख रहे हैं, सभी से एक अनुरोध है, आप लोग छोटी सी मदद करें। मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी से एक करबद्ध प्रार्थना है। क्या है? अपने कीमती समय 10 मिनट जरूर दें, क्योंकि हमने जीवन में जो कमाया था वो, और जो जीवन में हमने शरीर बनाया वो भी सब तन मन धन सब तेरा। कहते हैं तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। कहना तो आसान है, करना बड़ा कठिन है। आज एक पुजारी गरीब परिवार से है, जहां पर उसने महज 10 वर्ष 12 साल हो चुके हैं। 10 वर्षों में जितनी हमने सेवा समाज की किया है, शायद ही ऐसा कोई महापुरुष होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे 4000 घंटे वॉच टाइम के नहीं पूरे हो पाए। जब पूरा देश और हम अपनी चीजें कुछ बताना चाहते हैं, हमने जो 12 साल 10 साल 12 साल में जो हमने मेहनत किया है समाज के लिए, ऐसा नहीं है, ध्यान देना, हम देवस्थानधारी हैं। जहां पिताजी का शरीर छोड़ने पर हमें गद्दी प्राप्त हुई, 10-12 साल नहीं जाते। हमारे पिताजी भी, उनके पास कई अधिकारी से जुड़े थे, बहुत से लोग जो वो कार्य करते थे आनंद पाते थे। आज हम पद प्रतिष्ठा पर बैठे हैं जहाँ पे, वहां से भी वही काम हो रहा है। जो भी हमारे महापुरुष हैं, हमारे लोग हैं, देखिए हमारे का मतलब यह है कि जो सत्य सत्कर्म अच्छे संस्कारों पर और अच्छी संगति का हो, वही हमारा है। बाकी मोह कपट छल छिद्र, ये चारों चीजें जो जहरीली हैं, अगर इनको गले में अटका लिया, वो हमारा मित्र नहीं। हमने कभी अपने भाई साहब से हिसाब नहीं लिया, अपना जीवन कट रहा, कट गया, ये है, हम नहीं कभी क्या लें हिसाब। कभी सांस बंद हो जाए तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। कौन है ये देने वाला? किससे कांटेक्ट जुड़ा है हमारा तुम्हारा? अगर हम आपके साथ बेईमानी करते हैं तो किसके साथ करते हैं? और कितना धन अर्जित कर लेंगे, कितना सम्मान हम कर लेंगे। अगर झूठ का पंडाल आपने लगाया तो एक दिन गिरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नकल कहां तक चलेगी? तो दोस्तों, आज हमें बड़ा दुख हो रहा है कि कैसे हमने अपनी शक्ति भक्ति तपस्या बचपन की इस पूरे देश और विश्व में लगा दिया, लेकिन इसमें एक ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं निकला जो फोन करे और कहे पुजारी क्या तुम्हारी समस्या है। लेकिन नहीं, आज जैसे एक भेड़ों के झुंड ने हमें घेर रखा, यानी कि हम जो है जो कहेंगे वही होगा संसार में, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जीवन भर रहे या योगी आदित्यनाथ जीवन भर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जो चाहेंगे वही होगा, और वही हो रहा है, वही हुआ, जिसके तहत हमारी मेहनत, हम निर्भया केस से हम जुड़े 24 घंटे नहीं हुए फैसले को, जो ने फैसला किया उसमें एक व्यक्ति को गलत हो गया, दूसरे जगह से हमने शुरू किया अपना। मैं मालूम नहीं था
कौन है क्या नहीं है। सोशल मीडिया, फेसबुक बच्चों ने खोल दिया। अब उसमें जो भी आता है हर वही जो भी आता है उसी में बटन दबा देते। हम जुड़ते जुड़ते प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारी, आला अधिकारी हैं, ये टीवी पत्रकार चैनल के हैं, जो भी जितने भी महापुरुष हैं, सभी वो हमारे में जुड़ गए। अब जुड़ गए तो अब जो होता सब जो देश के अंदर हो रहा है वो हमें भी पता चल रहा है। अब हमें पता चल रहा है, लेकिन हमारे अंदर जो आता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि लखनऊ में 5 ट्रेनें 25 बसें जब चली तो हमने देखा, हमारे पास पोस्ट आई, अरे ये क्या है, ये तो भयावह स्थिति है। तुरंत हमारे अंदर कन्वर्ट हो गया कि महाराज जी इनकी वीडियो बनाओ और संपत्तियां नीलाम करो, क्योंकि संपत्ति के लिए ही दिन रात व्यक्ति घूमता है। और जब संपत्ति पे हम अटैक करेंगे तो अपने आप अपराध छोड़ देगा। ये महाराज जी की चाल, और हम लोगों ने यही चाल खेला। हमने सुझाव दिया, महाराज जी ने उड़ाया ड्रोन और मोहर लगा दिया, और देखो सब शांत हो गए। जीवन में कभी भी तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ सामने कोई झगड़ा नहीं करेगा। जहाँ झगड़ा करने लगे वहीं वीडियो बनाने लगो, देखो तुरंत शांत। ये हमारा सुझाव पूरे विश्व के लिए हमेशा के लिए रहेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ, हाथरस दुनिया का वो हाथरस का काम क्या हुआ। हाथरस में हमसे कोई मतलब ही नहीं नाउन बात का नहरना। हम तो अपने देवस्थान धारी हैं, जो पिताजी ने गद्दी दिया, हमें क्या लेना देना। लेकिन ईश्वर ने क्या कौतुक किया कि हम इस लायक भी नहीं, लेकिन हर चीज ला करके सामने कागज की नाव पर बैठा दिया। अब जब हमने वहां देखा तो उसमें सब कहे कि जवान काट ली गई, बड़ा हंगामा हो रहा था, जवान काट ली गई और उसके साथ गैंग रेप हुआ है, इतना सब कुछ हो गया है। अब हमें जब प्रकृति से संकेत मिला कि ठाकुरों को वहाँ पे काटने वाला, मतलब नरसंहार करने वाले कुछ लोग हैं, तो पूरा का गांव छाप लो और सबको सफा कर दो। बहू बेटियां जो है मतलब काफी परेश, मतलब जो है तमाशा खड़ा करने के लिए। अब हमें संकेत मिला, हमने कहा 10:25 पर हमने फोन किया महापुरुष से, उन्होंने वो डर गए, कहा नहीं महाराज जी, हम तुम्हारे काम में नहीं साथ दे सकते, हम यहाँ जो है सर्वर लगे हैं सभी फोन। तो हमने कहा ऐसा है, देखो समाज की रक्षा करो, समझ गए, तुम हमारी नारद लीला में हमारा साथ दो। बात कहना महाराज जी तो ठीक है। हमने शर्मा जी को फोन किया। शर्मा जी हमारे जो हाथरस के एक शर्मा जी हैं, पत्रकार हैं, पत्रकार शर्मा जी, दीपक शर्मा शायद नाम है उनका। तो उन्होंने उनके द्वारा जो पूरा रहस्य खोल दिया कि कौन बच्चे कहाँ पर थे और लेकिन फिर भी अभी बच्चे वो वहाँ पर हैं, तो हमें दर्द हो रहा है। देखिए वो प्रेम प्रसंग में था, ठीक है, और उसको नेतागिरी ने बना दिया। वहाँ पे हम जा करके सब कुछ ठीक कर दिया हमने और सारा रहस्य खोल दिया, ठीक। उसके बाद में कहाँ तक गिनाए हमने, जब मतलब मैं भूखा प्यासा सो जाता तब तक अपनी शक्ति समझ लेते, तो उसी दिन कहानी हो जाती। फिर अंदर से आत्मा आती, यार बाबा क्या हो, बाबा हो, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो तुम यहाँ करोगे क्या। हमने कहा ये भी बात सही, यार अजीब सी मुसीबत है कि बाबा बनना भी बड़ा पाप हो गया। तब क्या कहाँ फंस गए जाल में हैं। अब भैया क्या करूं, बैठा हूँ रात रात जागता रहता हूँ। सोशल मीडिया पे सब आ रहे हैं कि फला कोरोना में ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। अब जो हमको बता रहा है उसको कन्वर्ट हम कर, हमको कन्वर्ट हो जा रहा है। जाइए, अब 5 दिन गुटिया महाराज जी ने बताया था, ठीक, और ये आशीर्वाद हमने दिया, लेकिन भारत सरकार ने उसको अपने माध्यम से दिया। कौन है भारत सरकार? हम ही आप हैं। हमारे साथ आपने धोखा क्यों किया, ये कौन पूछेगा। अब बताइए, अब हम 13 दिन भूखे प्यासे गोरखपुर धाम में गुरु जी से मिलने गए थे। वहां पे हमें प्रशासन ने नहीं मिलने दिया। क्यों भाई, क्यों नहीं मिलने दिया? हम जिनके लिए रात रात जाके, हमारी धर्मपत्नी कहती क्या टर 24 घंटे करते रहते हो। तो हम कहते थे कि देखो हम जो बोल रहे हैं इसीलिए सरकार सुखी है कमल पुष्प की तरह, नहीं तो अभी तक इसको 7 नरसंहार, मतलब 7 नरसंहार 7 जगह। तिकुनिया कांड में हमने 12 घंटे हमने साथ नहीं दिया था। तिकुनिया कांड के दिन 1:30 बजे साथ छोड़ा, 3:30 बजे 8 मारे गए। मजबूरी में फिर से हमने कांड जो है चार्ज ले लिया। उसके बाद में क्या होता है, फिर बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, हमने बहुत जितनी मेहनत हमने किया है, शाहीन बाग में वहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने वाले थे, वहाँ पे हमने जो पहले ही
हमने जो है वहाँ पे हमें कन्वर्ट हुआ कि देखिए वहाँ पे कोई बम डालने वाला है, कोई मतलब खुराफात करेगा, तो हमने वहाँ पे हाई अलर्ट पुलिस को कर दिया। यही हाल दुर्घटना, फिर भी 315 से वहाँ किसी ने फायर कर दिया था, आप सभी ने देखा। उसके बाद सिंधु बॉर्डर की बात बता रहा हूँ कि पुलिस वालों को पत्रकारों ने परेशान किया, तो हमने यहाँ से कहा था देखिए 398 सैनिकों को घायल कर चुके हैं। ये हमने हर पक्ष में और हर दिशा में काम किया है। हम खुद नहीं जान पाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन आज हमें बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि जो जय श्री राम का नारा लग रहा है, हर जगह पर लग रहा है, हम भी बड़ा प्रसन्न है, लेकिन कहीं ना कहीं हम दुखी हैं। क्यों? हमने उद्धार किया प्रभु का, और प्रभु जब आ गए तो प्रभु के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो पाया। हम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, भैया हमारे बच्चे भूखे हैं, परेशान हैं। आपने एक बार भी दया, आपकी कैसी पुलिस प्रशासन है, आपका कैसा ये समाज है, ये शासन है। मैंने 2021 के महाप्रलय को बचाया, हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है, हर चीज है। बड़े बड़े महापुरुषों ने पहले लिख के रख दिया था, और नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हुआ जब तक हमारे अंदर त्राहिमाम शरणागतम वाली कहानी नहीं आती, तले हम नहीं ध्यान देते हैं, अपने काम से काम करते हैं। ठीक है, हमें किसी मतलब यहाँ 10 रुपये ना तो कोई चढ़ाने का अर्थ है, न तो यहाँ पर एक खुराक मिलना है, क्योंकि यहाँ पर आसान तो था, लेकिन यहाँ पर मंदिर ही मंदिर बन गए, सभी भक्त हो गए हैं, तो खुराक आना 1 रुपया सब बंद हो चुका है। हमें जो कार्य दिया गया भगवान शिव के द्वारा कि प्राकृतिक सुरक्षा के अंदर तबाहियों को नियंत्रण में रखना, लेकिन यहाँ पर क्या लोगों ने समझा है कि बाज बाबा जी ने ये दुकान बना रखी है, घर में एक आश्रम है, आश्रम में घर है, घर में रह रहे सभी बच्चे, जो भी अधिकारी आता है उसको सबको भगा देते, भगा रहे, यहाँ कुछ नहीं है, ये बाबा घर में बनाए। अरे वो सब 4-6 लोगों ने यहाँ पे घर में बना रखा है बस। अब जब 10 लोग बनाए हैं तो उसमें कौन असल है, कौन नकल है, क्या नहीं है, ये हम मजाक बना रहे हैं कि दूसरा मजाक बना रहा है, अब इसका क्या है क्या नहीं। आज हम इतने परिश्रम, हमारा परिवार भूखा मर रहा है, लेकिन यहाँ से लगा के और कहीं भी कोई सहायता नहीं हमारी हुई। ये हाईजेक हो रहा है, हम नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। एक संत ने इस तबाही को बचाया था, हमें बचाने कोई नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। धर्म की रक्षा क्षत्रियों से होती है। आजकल क्षत्रियों के पास भी हम बोला गोकर्णनाथ कोतवाली के अंदर 3 बार, 14 बार रोमी साहनी भाजपा विधायक के पास, 3 बार एसडीएम तहसील में गए थे, 3 बार हमने सहायता पत्र दिया था। उसके बाद में 2 बार कोला कोतवाली में दिया था, उसके बाद में 2 बार जनता दरबार गए थे, 14 बार जो है वो 13 दिन तक भूखे प्यासे हम उसमें क्या कहते हैं गोरखपुर धाम के अंदर योगी आदित्यनाथ के दरबार में वहां पड़े थे। प्रूफ है हमारे पास प्रूफ है। एक पंडित जी का भाई बीमार हो गया था, वो कहीं से आए थे, तो उसके मुख से झाग निकल रहा था और वो ऐठ गया था, तो पंडित जी को हमने सुना कि कोई नौतुआ को बुला लेना, कोई मुल्ला जी से बात कर लेना, उनको जुड़ा लेना। तो हमने कहा चलो हमें लाओ फोन इधर, हमने कहा क्या बात है, उनका हमने एड्रेस लेकर के, और महाराज जी ने कहा हम कन्वर्ट हो गया, गए हम। अब हम खुद नहीं समझ पा रहे हम क्या है। लोग समझते हैं कि ये बोल रहा है कि मैं हूँ, मैं भगवान का जैसे दर्जा है, भगवान बोल रहे हो, ये लोगों का भ्रम है। हम क्या करें? हम अपने में जब स्वयं हमको कोई पहचान ही नहीं पा रहा है, हम दर दर भीख मांग रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, और अंदर अंदर कहीं ना कहीं हंसी आ रही है कि नहीं दिख रहा। मतलब आंखों से भी हमने दिखाया है, फिर भी नहीं दिख रहा है सनातन धर्म। फिर अगर उस मंदिर के लिए इतना बड़ा सब कुछ करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च हो सकता है उस मंदिर के लिए, तो जिस मंदिर के द्वारा और जिस पुजारी के द्वारा उस मंदिर का स्थापना हुई है, उस मंदिर का भला हुआ है, वो मंदिर का उद्धार हुआ है, उस अयोध्या का जो है उद्धार हुआ है, तो क्या इस मंदिर देवस्थान आश्रमधारी को, उसके परिवार के लिए कुछ सरकार भिक्षा नहीं दे सकती? बताओ। अरे भिक्षा देते भाई, अरे पिता से भिक्षा क्या, दाता एक राम भिखारी सारी। देखिए छोड़ेंगे नहीं,
छोड़ेंगे नहीं। देखिए अब जो है सहायता, जो हमारी आदत है कि हम किसी का लेते नहीं और जो हम करते हैं उसको छोड़ते नहीं। हम अपनी मेहनत तो लेके रहेंगे। राम जन्मभूमि का उद्धार पूर्ण अधिकार हमारा। शुरू के जो कहते हो हमें पसंद है, बीच वालों ने सफाई किया हमारे दिल के अंदर है, लेकिन दाइंड जिसने किया वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं? अब प्रमाण चाहिए। हमने घोषणा किया था, ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। आज मजाक बना लिया हमारा, लोगों ने मजाक बना लिया। अन्यथा हमारे ऐसे वीडियो बताओ, वॉच टाइम नहीं पूर्ण हुआ हमारा और हम तड़प रहे कटी मछली की भांति पूरे देश के लिए। बचा भी चुके हैं, लोग का तमाशा समझ रहे हैं। ये सनातन धर्म का मजाक है, वाकई में मजाक बन चुका है। ये सनातन धर्म वाकई में ये दुकानें बन चुका है। क्या सनातन धर्म पर वाकई में ये मुखौटा पहन करके अपना घर परिवार चलाया जा रहा है? हम सीधे उंगली उठा रहे हैं। कौन से ये लोग हैं जो आज वेशभूषा धारण करके हमारे सनातन धर्म का जो है आज गलत उपयोग करते हैं? आज एक पुजारी तप रहा है, लेकिन उसके परिवार के लिए, जीवन यापन के लिए आज नहीं है इस भारत सरकार के पास 1 रुपए की सहायता करने के लिए। आज जिसके दरवाजे पर रोता रहा, बिलखता रहा, तड़पता रहा एक परिवार का पुजारी, भैया मैं रात रात जागा हूँ महाराज जी के लिए, मैं रात रात तड़पा हूँ महाराज जी के लिए। मैंने पूरे देश की सुरक्षा किया, हम चलते रहे, हमारे पास लाखों परिवार गवाह है। आप हम फोन नंबर देते हैं, हम आपसे बात करवाते हैं, कहो तो जहाँ पर हम सैकड़ों ट्रालियां लगवा दें, लेकिन नहीं, कोई सफाई नहीं चली हमारी। बस कुछ नहीं, वहाँ मिलने ही नहीं, वो है ही नहीं, है मिलने ही नहीं। ये कहानी कर दिया। वहाँ पे गए थे कौन, जो भी वहाँ के अधिकारी हो, 13 दिन के छोटे मोटे नहीं, आप पता कर सकते हो। अभी जब राम जन्मभूमि को रामलीला मंच हो रहा था, उसी दरमियान हम गए थे। राज तिलक वाले दिन स्वयं महाराज जी ने हमको देखा था और आशीर्वाद भी दिया था। सबको ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे, हमको ऐसे हम ऊपर हाथ उठा करके लंबा सा आशीर्वाद दिया, जो कि हमने देखा कि हाँ आंखें लगी थी, महाराज जी ने देखा, लेकिन वहाँ पर हमें जाने नहीं दिया गया। क्यों नहीं जाने दिया गया? देखिए ये हमारे पैरों में बांधना जंजीर, भारत के पैरों में जंजीर बांधना, भारत के, हमारे देश के प्रगति के पैरों में जंजीर बांधने जैसा है। हम तो अपने देश को सोने चांदी जैसी चिड़िया बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे ऊपर देख रहे हैं, तो हम भी जमीनी स्तर पर गरीबों का ख्याल कर रहे हैं। आटा तेल तिलहन चावल, ये सारी कहानी हमारी मांगी हुई थी। 1 से 3 डोज बताया था, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं थी। सबकी सब मारे जाते 1 डोज से, और इसलिए 3 डोज बताया। हम प्रमाण है हमारे पास, हर चीज के गवाह हैं हमारे पास, जो भी हमारे काम है। भगवान शिव ने हमारे द्वारा जब घोषणा किया था, मैं एक सी चीज सिंपल सी मैं बात करना चाहूँगा, हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वाकई में आप सत्य के पुजारी हैं तो मदद जरूर करें। एक एप्लीकेशन प्रधानमंत्री को हमारी तरफ से अलग से लिखे हमारे वीडियो के, हमको देख कर, ठीक है कि मैं रात जागा, मैं देश के लिए, प्रधानमंत्री हो चाहे कि जितने भी हमारे देश के शुभ चिंतक हैं हमारे, उनके साथ में हमने ऐसा कारनामा करके दिया है। चाहे वो गोरखा वाला नकाब उसका हो, सभी हार गए थे उसमें, फिर महाराज जी ने एक्शन लिया। वो पोस्ट हमारे पास आई, महाराज जी ने धर के ललकारा, का देखो स्कूल का ड्रेस स्कूल में, अब तुम्हारा ड्रेस तुम्हारे घर में, तुम्हें धर्म अपनाना है तो तुम अपना धर्म रोड पर या अपने घर में अपनाओ। तुम्हारा धर्म, तुम्हारी नकाब या हमारे विद्यालय के अंदर नहीं जाएगी। अब महाराज जी का ही संदेश था। अभी हाल ही में ड्राइवरों के लिए हमने वीडियो डाला, इनके पक्ष में हम खड़े हो गए। 24 घंटे नहीं गुजरे, सरकार को झुकना पड़ा। ऐसे कारनामे मैं करता हूँ देश के लिए, अन्यथा ये जलकर भस्म हो गया होता अब तक, और इसके साथ कई देश नहीं सभी देशों पर प्रभाव पड़ता, लेकिन नहीं। आज मैं मजाक का केंद्र बन चुका हूँ, स्वयं बोलना पड़ रहा है। ये कहानियां हो रही हैं, आज बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे वॉच टाइम कम हो गए। नहीं, हमें जो है हमें मतलब इस देश में शायद सत्य के पुजारी अभी कम है, नहीं पकड़ रहा है कोई। अभी काफी हमारे देश के अंदर जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, अपना पराया, ये सब बहुत कूट कर भरा है। अभी नहीं, अभी मजा नहीं आया है। लगता है शायद कुछ महापुरुष ऐसी चीज का आवाहन कर रहे हैं कि जिससे न जाति देखेंगे न पाति देखेंगे, एक रोटी में 4 नोच कर खाएंगे, तब वो चीज का आनंद आएगा।
जब एक दूसरे के कोई आंसू पूछने वाला नहीं था, जिस दुर्वासा ऋषि ने बचा लिया, लेकिन फिर अब क्या होगा, क्या करूंगा। कितने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। हमारा स्वार्थ था भक्तों का कल्याण करेंगे, इसमें 2 पैसे मिलेंगे, हमको भी आनंद आएगा, कोई हमको हमारे यहाँ चढ़ाए या न चढ़ाए, हमें जो करना है सेवा करते रहेंगे। चलो चलते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं। लेकिन बच्चे वो ऐसे लटकन हैं जो अपने आप को जो है कलंदर समझ रहे हैं, हमें बंदर समझ रहे हैं। किसी भी ने नहीं फोटो हमारे वीडियो हमारे ऐसे लगे नकल कर रहे हो। और जब ये भगवान की चर्चा, अद्भुत चर्चा भगवान के साथ जो सत्य पर आधारित है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो भैया फिर हम तुमको भी तो नहीं देखेंगे। बाहर में जाए संसार, क्योंकि ये तो कन्वर्ट है ना, जो टक्कर मारेगा वही कन्वर्ट होगा। और जिसके अंतर्गत मोह कपट छल छिद्र निभाव, ऐसा लोगों ने भ्रमित कर दिया है कि भगवान को ढूंढते फिरेंगे, भगवान नहीं मिलेगा। अरे भगवान माने कुछ नहीं, भय भय, भगवान माने भय, समझे। वो संसार में व्याप्त है, कण कण में रमता है, वो निकल करके इतना जल्दी नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा करने। उसके लिए पहले से ही कोई मेंटल होगा, जिसके पिछवाड़े कितना भी तुम जो है उसको लाल कर चुके, मार चुके, उसको परेशान कर चुके, लेकिन वो समय पर कहेगा जा सुखी रहे, समझ गए। तो ऐसे संतों से ही संसार चलता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा। बहुत सा मसाला हमारे पास भरा पड़ा है, जितना हमने काम किया है, बहुत काम किया है, लेकिन सीताराम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे थे हमें जया शक्ति माँ भगवती स्थान, गुप्ता कॉलोनी, गोलाब गोकरणनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। जय हिंद राष्ट्र, जय हिंद। आई एम दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबा रतन दास उर्फ दुर्वासा ऋषि एंड योगी काल भैरवनाथ। आप सभी देशवासियों को शुभ दिन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। कलयुग में एकमात्र प्रमाणित भगवान शिव द्वारा दुर्वासा ऋषि को। ओम नमः शिवाय।